तालिबान ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। 15,000 तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान में ऐसा गदर मचाया कि पाकिस्तानी लड़ाकों के हमले से पाकिस्तानी फौज त्राहिमाम कर रही है। कैसे तालिबानी धमाकों से पाकिस्तान कांप रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। तालिबान का हमला खूनी बदला। तालिबान का धमाका पाकिस्तान कांपा। शहबाज बेचैन, सुलह से मिलेगा चैन। तालिबान और पाकिस्तान के बीच खूनी जंग छिड़ी है। तालिबान पाकिस्तान को तबाह करने के लिए अपने 15,000 लड़ाकों के साथ जंग के मैदान में उतर चुका है। घातक असलहों से लैस तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान पर कहर बनकर ऐसे टूट रहे हैं कि पाकिस्तान के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इस जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने बीते 24 तारीख की आधी रात को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके किया था। तालिबान उस हमले का इंतकाम सूद समेत लेने पर उतारू है। तालिबानी लड़ाके जहां ग्राउंड पर पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर रहे हैं, तो वहीं शनिवार को तालिबान के हवाई हमलों में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए। बारूदी बारिश से पाकिस्तान को राख कर देने पर उतारू तालिबानी लड़ाके इतने गुस्से में हैं कि महज बीते 2 दिनों के अंदर 19 पाकिस्तानी फौजी तालिबानी लड़ाकों के हाथों बेमौत मारे जा चुके हैं। जबकि तालिबान ने पाकिस्तान की 2 सैन्य चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। बावजूद इसके तालिबानी लड़ाकों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तालिबान के 15,000 लड़ाके पाक अफगान सीमा पार करके पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी फौज तालिबान का सामना करने के बजाय धीरे धीरे मैदान छोड़कर पीछे हटती जा रही है। हालांकि कुछ जगह पर पाकिस्तानी फौज ने तालिबानी लड़ाकों का सामना करने की कोशिश की। पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया कि उनके हमलों में तालिबान के कई लड़ाके मारे गए, लेकिन बाद में पाक फौज की तरफ से किया गया यह दावा प्रोपेगेंडा साबित हुआ। वहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने पर उतारू अफगानिस्तान के मंत्री मौलवी खैरखवा ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। खैरखवा ने पाक को कड़ा संदेश देते हुए कहा है, जो कोई भी अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करता है या ऐसा करने की सोचता है, उसे इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। उन्हें ये सीख लेनी चाहिए कि कैसे हमने अतीत में ताकतवर अहंकारी शक्तियों को कुचला है। जाहिर है डुरंडो रेखा पार कर चुके तालिबानी लड़ाके अभी रुकने वाले नहीं हैं। घातक तोपों और अत्याधुनिक हथियारों से लैस इन लड़ाकों का रुख बताता है कि पाकिस्तान के पास तालिबान के कहर से बचने का बस एक ही रास्ता है, वो है तालिबान के सामने घुटने टेकना और माफी के लिए नाक रगड़ना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तालिबान मुश्किल कैसे बढ़ा रहा है? दरअसल टीटीपी एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा समूह है जो लगातार पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा रहा है। लेकिन टीटीपी कितना ताकतवर है, ये आपको बता देते हैं। टीटीपी यानी मतलब है तहरीके तालिबान। टीटीपी का समर्थन तालिबानी सरकार करती है। टीटीपी का मकसद पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करना है। टीटीपी पाक में शरिया लागू करना चाहती है और इस संगठन में पाक के कई कट्टरपंथी भी शामिल हैं। टीटीपी के पास करीब 50,000 हथियारबंद आतंकी हैं। टीटीपी के बेड़े में घातक हथियारों का जखीरा भी है। साथ ही अमेरिकी विनाशक हथियारों से लैस हैं ये टीटीपी के लड़ाके और पाकिस्तान की मुश्किलें समय समय पर बढ़ाते रहते हैं। टीटीपी लगातार पाक को निशाना बना रहा है। पिछले 1 साल में 400 पाक फौजियों को टीटीपी के लड़ाकों ने मार गिराया है और यही वजह है कि तालिबान लगातार यानी तालिबानी सरकार द्वारा समर्थित टीटीपी के लड़ाके लगातार पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब पाकिस्तान में कैसे तालिबानी राज बढ़ता जा रहा है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि तालिबान को लेकर हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुश्किल तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ तालिबानी सरकार ने इसको समर्थन दे रखा है। पाक फौज पर तालिबान का कहर लगातार जारी है। तालिबानी लड़ाकों ने पार की है डूरन लाइन, सीमा से सटे चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा कई पोस्ट को छोड़कर पाकिस्तानी फौजी डर से भाग गए हैं। 19 के करीब पाकिस्तानी सैनिक इस दौरान मारे गए हैं और डूरन लाइन पर आमने सामने की स्थिति इस वक्त दोनों तरफ यानी टीटीपी और पाकिस्तानी फौजियों के बीच बनी हुई है। किस तरह के से हमला किया गया है तालिबान की ओर से पाकिस्तान पर, हम आपको तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे तालिबान या तालिबान सरकार समर्थित टीटीपी लगातार
लगातार पाकिस्तान बढ़ा रहा है और पाकिस्तान की वो सीमा जो अफगानिस्तान तालिबान से लगती हुई है वहां पर कैसे हमले किए गए हैं। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान ने भी तालिबान के इलाकों में हमला किया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और तालिबान ने साफ कहा था कि इसका अंजाम पाकिस्तान को भुगतना होगा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पाक सैनिकों और तालिबान सरकार समर्थित टीटीपी लड़ाकों के बीच गोलीबारी हो रही है और कैसे ये हमले किए गए हैं। लेकिन ये दावा किया जा रहा है टीटीपी की ओर से कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में सिर्फ अफगानिस्तान से या तालिबान से लगे हुए इलाकों पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के उन इलाकों पर भी हमला किया जाएगा जो बड़े इलाके हैं, जो महत्वपूर्ण इलाके हैं, बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उन पर भी कब्जा किया जाएगा और आने वाले दिनों में वहां पर भी हमले करके पाकिस्तान के हुक्मरान जो लगातार तालिबान और पाकिस्तान की सीमा में सटे हुए रहने वाले लोगों पर हमला करते हैं, उनकी जान लेते हैं, उनको सबक सिखाया जाएगा। पाक ने तालिबानी चौकियों को पूरी तरह से तबाह किया तो वहीं तालिबान की ओर से भी लगातार हमले किए गए। पाक ने तालिबान में पिछले दिनों जो हमला किया था उसे इस बदले की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि तालिबान ने इसको लेकर खुले तौर पर चेतावनी दी है। तो पाकिस्तान की मुश्किलें दो तरफ से या यूं कहें कि हर तरफ से बढ़ रही हैं तो गलत नहीं होगा। एक तरफ पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज को लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ती रही हैं, तालिबान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं और धमकियां भी दी जा रही हैं, चेतावनी दी जा रही है। वहीं बलूचिस्तान जो पाक का हिस्सा है वहां पर भी लोग लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, सड़कों पर हैं और अब तो मुश्किल ऐसी हो गई है कि बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की ऐसी मुश्किल बढ़ा दी है कि पाकिस्तान के हुक्मरान चीन को चेहरा दिखाने के लायक तक नहीं रहे हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान चीन को चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचा है क्योंकि ग्वादर एयरपोर्ट को लेकर पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना तो ये निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है, क्योंकि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑपरेशन तीसरी बार टाल दिया गया है। एक तरफ चीन इस एयरपोर्ट को ओपन करने को लेकर लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के विद्रोहियों से डरे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। पाकिस्तान मुसीबतों के दलदल में धंसता जा रहा है। एक तरफ तालिबान पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रहा है तो दूसरी तरफ बलोच में तेज होती आजादी की लड़ाई ने पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बलोच आजादी की मांग को लेकर इतने उग्र हो गए हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान फौज के लिए जहन्नुम बनता जा रहा है। जहां बीएलए विद्रोहियों की गोली कब किधर से आकर पाक फौजियों को निशाना बना ले, पाकिस्तानी फौजी इसी खौफ से उबर नहीं पा रहे हैं। हालांकि बलूचिस्तान में आजादी की मांग नई नहीं है, बलूची लंबे समय से आजादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में विद्रोह इतना जोर पकड़ चुका है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के पसीने निकल गए हैं। सेना ताकत के दम पर बलूचियों के नरसंहार में जुटी है, लेकिन वहाँ हालात दिनों दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। लेकिन अब बलूचिस्तान में हो रहे इस जोरदार विरोध ने पाकिस्तान को एक ऐसी मुसीबत में फंसा दिया है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को चीन को जवाब देते नहीं बन रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में चीनी खैरात पर बने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसे पाकिस्तान ने चीन के पैसों से बनवा तो लिया, लेकिन डर की वजह से पाकिस्तान इस एयरपोर्ट को उड़ान भरने के लिए खोल नहीं पा रहा है। फिर टला ग्वादर एयरपोर्ट का ऑपरेशन, तीसरी बार भी नहीं खुला ग्वादर एयरपोर्ट। बलोचियों के डर से पाक ने बदला फैसला, पाकिस्तान के हालात से चीन हुआ नाराज। दरअसल चीन ने अरब सागर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान को न्यू ग्वादर इंटरनेशनल हवाई अड्डा गिफ्ट किया था। चीन को उम्मीद थी कि उसके